इंडिया वालों का, बीसीसीआई वालों का मुंह क्यों नहीं खुला उस टाइम? क्योंकि इस वजह से नहीं खुला क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग थी कि यार अभी तो जाने दो, उसके बाद जब इवेंट आएगा तो इनको बेइज्जत करेंगे, देना पड़ेगा। भले वो आपको अरबों रुपए की ऑफर कर दें, करोड़ों रुपए की ऑफर कर दें, आप मान जाए, आप हाइब्रिड पे चले जाए, आप दूसरे मुल्क पे शिफ्ट कर दें। इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जरूर बताना है कि भाई बात सुनो, हम कोई एवं अरे गरे नहीं है, पैसों की लालच दे रहे हो ये। वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो। वो पाकिस्तान क्रिकेट को किसी तौर पे भी जो है वो पनपता हुआ देखना ही नहीं चाहता। वो पीएसएल के ब्रांड को देखें कैसे कैसे डेंट डालता है कि जो बड़ा खिलाड़ी पीएसएल में आता है वो उसको आईपीएल में उससे बड़े मुआवजे पे ले लेते हैं। खर्चे में खर्चे। एक तो हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, ठीक है, थोड़े बहुत पैसे हम सोच रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी से आ जाएंगे, तो वो भी भारत को पसंद नहीं आए। और मोदी जी तो खुद भी ऐसे ही है। भारत गारंटी दे नहीं रहा था, तो पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि इनके ऊपर हम क्यों एतबार करें, ये कल को मुकर जाएं। तो आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स ने अब यह फैसला किया है कि हाइब्रिड मॉडल 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी होगा। देखिए ये एक समझ लें कि मैं पैसा हमारे पास, हमारा बड़ा इंडिया बड़ा नाम है, ये गलती भी है। वक्त जो है ना एकदम से चेंज होना। एक वक्त आया था कि हम पाकिस्तान जो इंडिया को बड़ा फेंटा लगाया करता था कि चैंपियंस ट्रॉफी वाला जब मामला आता है कि पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो दुबई में खेला जाएगा, और अगर भारत नॉकआउट मैचेस के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो वो तमाम मैचेस दुबई में होंगे। लेट्स अज्यूम कि अगर फाइनल में भारत पहुंच जाता है और इवन के पाकिस्तान भी पहुंच जाता है, तो फिर पाकिस्तान खेलने के लिए दुबई दोबारा जाएगा। आईसीसी की तमाम जो चौधराहट है या आईसीसी का तमाम रिजीम जो है वो बीसीसीआई के पैसों पे खड़ा है, इंडिया के पैसों पे खड़ा है। तो जिसकी लाठी उसका भैंस, आगे चलते हैं। सही है, लेकिन हमने भी फैसला कर लिया है कि आप जैसा करेंगे हम आपके साथ वैसा ही करेंगे। तो अब अगर आप लोग नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। ये और बात है, उससे आपको फर्क कोई नहीं पड़ता, इसलिए कि आपके तो जाहिर है आपका आईपीएल इतना कमा के दे देता है कि उसके बाद हमारी को कोई वही नहीं रह जाती कि हम क्या बोले। कि इंतजार किया गया कि जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बने, वो बीसीसीआई में बैठ के जो वो सियासत कर रहा था वो अब आईसीसी का चेयरमैन बन के। एक बात याद रखिएगा, आईसीसी के 15 फुल मेंबर्स हैं। सुनने में तो ये बड़ा हार्ड वर्ड आपको लग रहा है, लेकिन यही हकीकत है कि इन क्रिकेट बोर्ड्स की कोई हैसियत नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी जो है वो सिर्फ एक तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। अब एज पर इंडियन मीडिया पाकिस्तान इस चीज को एग्री हो चुका है। और दूसरी बात जो पाकिस्तान कह रहा था कि लिखित में होगी, रिटर्न होगा, भारत वो रिटर्न देने को तैयार नहीं है। मगर बाकी बोर्ड्स ने कहा कि हमारे सामने बात हो रही। आज से 3 महीने पहले कोलंबो श्रीलंका के अंदर आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होती है जहां पर इस चैंपियंस ट्रॉफी का बजट मंजूर होता है। तब भी हमारा ये शरारती पड़ोसी चुप रहा। उसके बाद इन्होंने कभी कोई बात नहीं की है। और जो लिख के देने की बात है, देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी डट इस बात पे गए हैं कि ये जबानी जमा खर्च के ऊपर काम चलाते हैं। इन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ, चूंकि हमारी दुश्मनी है, लेकिन मसला सिर्फ यह है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्योंकि मोदी सरकार चलाती है, तो वो पाकिस्तान अपनी टीम को भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उस वक्त। और ये हकीकत है, कोई इंडियन माने या ना माने, जब वो इंडियन गठबंधन से 100 सीटें हार के कमजोर हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। सिर्फ एक ही वजह है, समझ के कह रहा हूं, उसकी वजह ये है क्योंकि हर दफा हम क्रिकेटर्स हो गए या हमारे अवाम हो गई या मीडिया के लोग हो गए, हर उस प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान स्टैंड लेगा, नहीं जी पाकिस्तान स्टैंड लेगा। क्योंकि जाहिर बात है हम लोग सारे ये समझते हैं कि भाई इंडिया हर दफा इस किस्म की ड्रामेबाजियां करता है। तो पर जब टाइम पास आता है, अभी भी मैं कितने मीडिया के लोगों से बात करता हूं, और लोगों से बात होती है, अवाम के लोगों से कितनी दफा बात होती है मेरी, वो पता है क्या एक अल्फाज उनका, यार ये सब ड्रामे करते हैं, जब टाइम आएगा ना ये मिल जाएंगे, ये हाइब्रिड पे मान जाएंगे, ये फलाने पे मान जाएंगे। हमारे लोगों की सोच ये है, ठीक है, लोग भी अभी क्लियर नहीं कि क्या होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बोर्ड ने इस दफा जो स्टैंड लिया है उस पे खड़े हो जाए। अच्छा, देखिए आईसीसी कहता ना कि सुने आईसीसी कहता है ना कि हमें नुकसान होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी नुकसान होगा, बीसीसीआई को भी नुकसान होगा, नुकसान सबको होगा। लेकिन बात यह है, क्या इस दफा अगर ये नुकसान हो जाता है, क्या अगली दफा आईसीसी इस नुकसान को चलने देगा, नुकसान को बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। होगा ये, क्योंकि अगर अगली दफा वर्ल्ड कप अगर इंडिया में है तो पाकिस्तान का मैच होगा तो पाकिस्तान कह देगा कि भाई आप चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान का मना करने के बाद एक सूरत हाल बन सकती है कि फिर आईसीसी इस चीज के मामले में बहुत गौर करेगा और बैठ के बात करेगा कि भाई
अगर पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, इंडिया भी नहीं खेलेगा, तो आईसीसी इवेंट में नुकसान कितना होगा? अच्छा नहीं तनवीर, इंडिया के साथ जो बाइकॉट की पाकिस्तान ने बातें की थी, उससे ब्रॉडकास्टर्स को, आईसीसी की डील्स को बड़ा नुकसान पहुंचना था। तो आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो घेरा डाला था, जो जाल बिछाया था, उसमें आईसीसी भी फंस गया है और उसमें बीसीसीआई भी फंस गया है। यानी अगर चैंपियंस ट्रॉफी ये हाइब्रिड पे होने जा रही है तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड के ऊपर होगा। अगर इंडिया 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आता है तो उनको एक सेमीफाइनल दुबई में खिलाया जाएगा। अगर इंडिया फाइनल में आता है तो इंडिया को फाइनल दुबई में खिलाया जाएगा। इसी तरीके से 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा तो पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो मेजबान होस्ट इंडिया भी अगर दूसरी साइड पर फाइनल में हुआ तो कोलंबो आके फाइनल खेलना पड़ेगा। तो ये जो डील थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो जो अक्सर इंडियन मीडिया कहता है कि जी हमने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं दिया, आपसे रिटर्न एग्रीमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए ही नहीं था। आपने रिटर्न एग्रीमेंट 2012 में अनुराग ठाकुर साहब ने दिया था पाकिस्तान को डे वन से ही एतबार नहीं था। जिस दिन आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार किया उसी दिन पाकिस्तान ने सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स के तौर के ऊपर आईसीसी के ऊपर यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बर्डन डाला कि आप वो मुल्क, आप क्योंकि एक सुप्रीम बॉडी है और इंडिया टूर्नामेंट्स का होस्ट है, तो सो हमारे साथ ये फार्मूला फिक्स किया जाए, तो आप भारत से रिटर्न मांगिए। भारत ने क्या रिटर्न देना था? उन्होंने तो सिक्योरिटी के बारे में अभी तक एक जुमला नहीं बोला। जिसके बाद भारत की तरफ से जब रिटर्न नहीं आया पाकिस्तान के साथ, उन्होंने डायरेक्ट डील नहीं की है क्योंकि उनके लिए ये अफोर्डेबल नहीं है कि वो आए थे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हाइब्रिड फार्मूला लगाने और हाइब्रिड फार्मूला T20 वर्ल्ड कप में लगवा बैठे। तो इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने अपना फेस बचाने के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए उन्होंने आईसीसी के जो है वो कोर्ट के अंदर बॉल फेंकी। तो अब आईसीसी ने जय शाह साहब के होते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज की मंजूरी दे दी है और बकायदा कल एग्रीमेंट अनाउंस होगा। उसके अंदर ये फीन फार्मूला अनाउंस होगा, शेड्यूल भी अनाउंस होगा और साथ आईसीसी बोर्ड मेंबर जो है वो इस चीज की गवाही देंगे और अब एक पत्थर के ऊपर लकीर आ जाएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी 2026 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं जाएगी। तो बात फाइनली किसकी मानी गई? इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आया, लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन लेना, श्रीलंका को दे देना, इंडिया में करवा लेना, पाकिस्तान के लिए पैसे की बात करना, हर 2 दिन बाद ये पैसों की बात करते थे। शर्म आनी चाहिए उन इंडिया के टॉप जर्नलिस्ट को जो ये घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में कि बीसीसीआई के पास तो इतना पैसा है, इतना समंदर है उनके पास पैसों का, वो 2 लोटे भर सकते हैं उसमें से पाकिस्तान को देने के लिए। शर्म से डूब मरो। आप हाइब्रिड मॉडल चैंपियंस ट्रॉफी में करवाने आए थे, आपके 2026 के T20 वर्ल्ड कप पे हाइब्रिड लग गया है। आप इतना बड़ा बोर्ड, इतना पैसे वाला बोर्ड, कहते थे 80% पैसा हमसे जाता है, हम एक सेफ कंट्री हैं, हमारे कंट्री में क्यों हाइब्रिड मॉडल लग गया है? वो लग गया है। अब करो बीसीसीआई से सवाल कि क्यों लग गया है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हर तरह से इंडिया के साथ अपने स्पोर्ट्स रिलेशंस के बाइकॉट की धमकी दी थी और आईसीसी के तमाम मेंबर्स को, 108 आईसीसी के मेंबर्स हैं, फुल मेंबर्स 15 हैं, उन सब दिया है। तो एक इंडिया की दद्दागिरी जो थी उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल पाश कर दिया है। आज ये ना ब्रेकिंग न्यूज करने आएंगे, आज ना ये खबर करने आएंगे, आज ना ये स्टोरी करने आएंगे। और इन्होंने 3 हफ्ते पहले कहा था कि वो पाकिस्तान 5 मिलियन के ऊपर मान गया है, बिक गया पाकिस्तान, झुक गया पाकिस्तान। कौन झुका? किसकी? अभी चीजें और खुल के सामने आएंगी। अभी पूरी बात जो है ना वो साफ जरा, कुछ हमारे ऊपर भी पाबंदियां हैं कि हम खुल के बात नहीं कर सकते हैं। आपके सामने आ जाएगा कि बीसीसीआई ने इस फीन फार्मूले को एक्सेप्ट कैसे किया, माना कैसे, आईसीसी को गारंटी कैसे दी और फेस सेविंग के लिए वो क्या कर रहे हैं। अब इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें नाकामी है, इसमें शिकस्त है, इसमें पाकिस्तान के मौकिफ की जीत हुई है। मैं एक पाकिस्तानी हूं, हम सब चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम को पाकिस्तान में देखना चाहते थे, लेकिन आप नहीं आई हो,
तो उसके जवाब में ये सब कुछ पाकिस्तान ने किया। हम अभी भी चाहते थे कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया जाती, लेकिन जो आपने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ सलूक रवा रखा, उससे डबल ट्रिपल पाकिस्तान ने आपके T20 वर्ल्ड कप के साथ किया है। और एक बात याद रखिएगा, आप अकेली एक टीम है जो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, एक टीम है आपकी। नमस्ते दोस्तों, आपने देखा होगा कि आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर आईसीसी के हाइब्रिड मॉडल के फैसलों को पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तान भी भारत में जाकर कभी नहीं खेलेगा। साथ ही उन्हें यह भी कहा कि ये सवाल उठा है कि आईसीसी हमेशा विशेष है कि हर बातों को क्यों मानता है। मेरे विचार से पाकिस्तान भारत की डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी को लेकर बहुत जिलस फील करता है। जिस देश में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी इशू है, इस देश में हमारा टीम इंडिया का जाना सही नहीं होगा। एक बार फिर से सबको मेरा नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।